नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मघा नक्षत्र रात्रि 10:10 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शोभन योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और आज चंद्रमा शाही नक्षत्र मघा में संचरण कर रहे हैं। मघा नक्षत्र पितरों का सत्ता का प्रतीक है, जो आज आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा। चंद्र केतु की युति से ग्रहण योग का निर्माण सिंह राशि में है। यह युति आज आपके मन में एक प्रकार का वैराग्य और अज्ञात भय पैदा कर सकती है। तो वहीं कुंभ राशि में बुध और राहु का आज मिलन होगा। यह तकनीकी क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक क्रांतिकारी दिन है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुंडली का विश्लेषण केवल भविष्य कथन नहीं, बल्कि जातक के व्यक्तित्व, उसके शरीर पर अंकित चिन्ह और उसकी गुप्त रुचियों को पढ़ने की एक गंभीर कला है। क्या आपने कभी विचार किया कि क्यों किसी जातक का मन सदैव पुराने गीतों में, प्राचीन धरोहरों में या शास्त्रीय जो कला इत्यादि में है उसी में रमता है? क्यों कुछ कुंडलियों में धन प्रवाह ऐसा होता है कि जातक को अत्यधिक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, उसे बैठे बैठाए किराया ब्याज के रूप में निरंतर पैसा मिलता रहता है। एक से बढ़कर के एक 7 ऐसे सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप कहने को बाध्य हो जाएंगे, हां ऐसा तो होता है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्र केतु सिंह में। आज शुक्र सूर्य मंगल मकर में है। बुध राशि परिवर्तन करके जाएंगे कुंभ में, जहां राहु के साथ उनकी युति होगी। शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है? आज का एक दिन आपके लिए कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 फरवरी दिन रविवार, भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। नौकरी मिल जाना बड़ी बात नहीं है।
नौकरी का टिक जाना बड़ी बात है, विवाह का हो जाना आसान है, लेकिन दांपत्य में सुख बना रहना कठिन है। हम अक्सर वैदिक ज्योतिष में भाव और भावेश को देखकर खुश हो जाते हैं कि राजयोग है, लेकिन फिर भी वह सुख हमारे हाथ में रेत की तरह फिसलता रहता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष के साथ साथ जैमिनी ज्योतिष में एक ऐसा गुप्त सूत्र छिपा है जिसे 12-2-11 का सिद्धांत कहते हैं। किसी भाव के स्थायित्व को कैसे चेक किया जाता है? क्या आपकी खुशियां सिर्फ मेहमान बनकर के आई हैं या आपके घर की सदस्य बनकर के? अपनी कुंडली को खोलिए और दूध का दूध, पानी का पानी कर लीजिए। ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे। यहां इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ दुर्घटना नाशक, नजर दोष शांति और साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा से जीवन की रक्षा हेतु अमोघ महामृत्युंजय ये रक्षा कवच का निर्माण, जैसा कि आप लोगों ने देखा, रविपुष्य योग में 11 वैदिक विद्वान ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान से इस यंत्र का निर्माण कर दिया है। अब चांदी के ताबीज में इसको भरा जाएगा, लेकिन इसका पुनः एक बार पूजन महाशिवरात्रि की रात्रि में होगा। साथ ही इस यंत्र के साथ एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी होता है जो आपके जीवन की सुरक्षा करेगा और भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको दिलाएगा। तो इस कवच को प्राप्त करने हेतु आप कार्यालय से संपर्क शीघ्रातिशीघ्र करें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र और शनि, नोट करिए, शुक्र और शनि का संबंध अगर युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो या राशि परिवर्तन हो, तो तीनों ही अवस्थाओं में एक चीज देखेंगे, ऐसे जातकों को पुराना गीत, एंटीक चीजें, क्लासिकल आर्ट बहुत पसंद आता है। इन चीजों का वो शौकीन होता है, और विशेष करके शनि शुक्र की युति में ये ज्यादा होता है। आप समझ गए होंगे क्या है। शनि पुरानी चीजों के कारक और शुक्र इन्हीं चीजों के। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के जातक पुरानी चीजों में रुचि रखता है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में हो, दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें, ये सभी भाव धन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन का है, 11वां लाभ का, 5वां जो है ये भाग्य का त्रिकोण, और 9वां त्रिकोण पंचम भाव जो है आपके ज्ञान का है, 9वां भाव आपके भाग्य का। तो भाग्य से भाग्य कुंडली का पंचम ये भी धन को प्रदर्शित करता है। अगर इनमें देव गुरु बृहस्पति हैं तो जातक न भी कमाए, मैं ये नहीं कहा कर रहा हूं कि कमाता नहीं, न भी कमाए तब भी ब्याज या किराए इत्यादि के रूप में उसके पास धन आता ही रहता है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति यदि वक्री हो जाएं, आप आजमा लीजिएगा, ऐसा जातक परंपराओं पर सवाल उठाएगा ही उठाएगा, अपना रास्ता अलग बनाने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। और जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो तो आप आजमा लीजिए, ऐसा जातक बहुत धीरे धीरे बोलता होगा, कम बोलता होगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति लग्न में होंगे तो आप लिख करके रख लीजिए, ऐसे लोगों को मीठा बहुत पसंद होगा, और यही मीठा उनके वजन बढ़ने का, मोटापे का कारण बनेगा। एक और बात, जन्म कुंडली में मंगल केतु की युति कुंडली के जिस भाव में हो, उस अंग में गहरे चोट का निशान, टाके का निशान, सर्जरी का निशान, कट अवश्य दिखाई पड़ेगा। आजमा लीजिए। जैसे लग्न में है तो सर पे, या द्वितीय में है तो चेहरे इत्यादि में कहीं ना कहीं कट, तीसरे में है तो हाथ, कंधा इत्यादि में। ऐसे ही जन्म कुंडली के हर भाव से शरीर का अंग जुड़ा हुआ है, उस भाव में अगर मंगल केतु की युति है तो वहां सर्जरी अवश्य होगी। जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति हो तो ऐसे जातकों को स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन या गुप्त अंगों से संबंधित समस्या जल्दी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होती ही, मैं कह रहा हूं जल्दी होती है। ध्यान से सुनिए, जल्दी होती है। अब कई बार आमतौर पर सामान्य सी चीजों से ऐसे लोगों को ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो इनमें से अगर एक भी योग आपकी कुंडली में है तो मैं दावा करता हूं आप काट नहीं पाएंगे कि हां ये नहीं है, क्योंकि ये 100% कई सारी कुंडलियों पर आजमाए हुए हैं, घटित होता ही होता है। इन सूत्रों को नोट किया करिए। जैसे इस तरह के मैं जब सूत्र बताता हूं तो ये केवल आनंद के लिए नहीं है, ये वो सूत्र हैं जो ज्योतिष को अकाट्य बना देते हैं। यानी इन सूत्रों के माध्यम से आप ज्योतिष कम भी जानते हो और किसी कुंडली में दिखाई पड़े उस व्यक्ति को कहिए, वो मानने को बाध्य हो जाएगा, वो काट नहीं सकेगा आपने गलत कहा है। आजमा लीजिए।
चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है आपको? तो सबसे पहले आज अपने बुद्धि भ्रम इत्यादि से बचने के लिए, क्योंकि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है, गणेश जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब गोचर कुंडली की यदि बात करें तो आपके राशिपति जाकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, वैसे तो आत्मविश्वास आपका चरम पर होगा। मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी रचनात्मकता में वृद्धि करने वाला है। संतान की शिक्षा, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, लेकिन ये चिंता सामान्य है। आज जो भी कार्य करने का आप संकल्प लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कार्यक्षेत्र में आज आपका नेतृत्व कौशल चर्चा का विषय बनेगा और यदि आप किसी समूह का संचालन करते हैं तो आपको कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं और लीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना आज आपके लिए सर्वोपरि होगा और आप ऐसा करेंगे। तो वहीं निवेश इत्यादि के दृष्टिकोण से देखें तो आज निवेश करना आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन हां, जो लोग निवेश करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और ये ध्यान रखें कि दोपहर तक ही करें, दोपहर के बाद ना करें। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन, विशेष करके खेल जगत से जुड़े विद्यार्थियों का दिन आज स्वर्णिम है। ऊर्जा का स्तर चरम पर रहेगा। वहीं बुध का परिवर्तन एकादश में आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत संभव है। खान पान पर जरा ध्यान दीजिए, बहुत अधिक बाहरी चीजों को खाने से बचिएगा। अच्छा, प्रेम संबंध में आज अहंकार टकराव की स्थिति है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। सट्टेबाजी इत्यादि से आज आपको बचना होगा। सट्टेबाजी में आज आपको नुकसान होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। मानसिक सुख शांति हेतु आज अपने मस्तक पर, माथे पर सफेद चंदन का टीका अवश्य लगाइए और किसी कन्या को कोई मिष्ठान इत्यादि खिलाइए। कोई टॉफी इत्यादि भी दे सकते हैं। उसे नियम तो है खीर खिलाना, जो आपसे हो सके वो करिएगा। आज घर में तो आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन बाहर ही लगेगा। तो ज्यादातर लोग कार्यस्थल पर होंगे तो उनके लिए ठीक है। भीड़ में होकर के भी आज आप अकेला महसूस करेंगे। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं, आज आपको भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है। यानी ऐसा महसूस होगा कि कोई तो हो जो आपसे प्रेम से बात करे, आपको समझाए, आपके सर पर हाथ रख करके कहे घबराओ मत। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो संपत्ति के काम से जुड़े हुए हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं तो मिश्रित फलदायी है दिन। कार्यस्थल की राजनीति से स्वयं को दूर रखिएगा, अन्यथा आप किसी षड्यंत्र में फंसा दिए जाएंगे। और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं इससे संबंधित कंपनियों में निवेश करिएगा। वाहन क्षेत्र में बिल्कुल निवेश मत करिएगा, वहां गिरावट होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, वास्तुकला, ललित कला, ऐसे फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और एक और उपाय आज करिएगा, आज घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है उसकी सफाई अवश्य कर दीजिएगा। और संपत्ति इत्यादि खरीदने वाले हैं उसका बयाना देना है तो आज मत दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में परिवर्तन है। भाग्य भाव में आपके राहु बुध की युति बनेगी जो आपके जीवन को संतुलित करने वाली है। आज पक्षियों को बाजरा अवश्य डालिए। तीसरे भाव का चंद्रमा मघा नक्षत्र का आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। कुंभ राशि में राहु और बुध की युति, एक तरह से देखा जाए तो आज लीक से हट करके सोचेंगे और करेंगे भी। वाणी में अद्भुत आकर्षण, यात्राएं लाभकारी। वहीं आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता। मीडिया, सूचना, प्रौद्योगिकी और लेखन के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी संवाद शैली बिगड़े हुए कार्य को बना सकती है। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूरसंचार, मीडिया, एआई के फील्ड में निवेश आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। हालांकि एक मैं बात बता दूं कि एआई के फील्ड में आज उतार चढ़ाव भी भारी रहेगा, तो सावधानी के साथ संभल करके ही निवेश करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो
पत्रकारिता इत्यादि के फील्ड के आप विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं। आज भारी वजनदार चीज मत उठाइएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया रहने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और आज अपनी गुप्त योजनाओं को चाहे कितना भी करीबी हो उससे शेयर मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करना चाहिए और साथ ही साथ ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर लेना चाहिए। धन भाव में चंद्र केतु की युति आर्थिक असुरक्षा की भावना आपके मन में उत्पन्न करने वाली है। वाणी में कड़वाहट की आशंका है और आप भावनात्मक रूप से स्वयं को थका हुआ पाएंगे। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं करियर में अगर हम देखें तो अगर आप बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज विशेष करके आप बैंक में कैशियर इत्यादि हैं तो जरा पैसे को लेकर के सावधानी बरतिएगा। अगर बैंक में आप हैं और आपका काम पैसे को कंप्यूटर इत्यादि में जो फीड करते हैं उसको ऐसा कोई काम आपका है तो आंकड़ों में सावधानी बरतिएगा। वो सभी लोग जो आंकड़ों का काम करते हैं, कंप्यूटर में जो चढ़ाते हैं पैसे इत्यादि, आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। पैतृक व्यवसाय को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। निवेश चांदी में कर सकते हैं बट बहुत सावधानी बरतनी होगी। वैसे सरकारी बैंकों इत्यादि से आज दूरी बना करके रखिएगा, निवेश मत करिएगा उसमें। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो इतिहास फील्ड के विद्यार्थी, इतिहास के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है दिन। बाकी स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों में जलन या माइग्रेन की शिकायत संभव है। एक काम आज जरूर करिए, आपके पास कितना जमा है आज उसका हिसाब किताब जरूर कर लीजिएगा और अगर उधार इत्यादि है तो वो कितना आपके ऊपर है इसका भी हिसाब किताब करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। चंद्रमा केतु के साथ युति बनाकर के आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में परिवर्तन बुध का राशि से सप्तम में। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको गुड़ एक टुकड़ा खा करके जल पी करके घर से जाना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। चंद्र केतु की युति आपकी राशि पर, वैसे तो आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे लेकिन दिशाहीनता भी रहेगी। आज दिशाहीनता आपको महसूस होने वाली है। मघा नक्षत्र के प्रभाव के कारण वैसे तो कार्यक्षेत्र में आपको अधिकार मिलेगा, अधिकार की भावना भी आपके अंदर प्रबल रहेगी, जिसके चलते हो सकता है कुछ लोग आपसे नफरत भी करने लगे, जलन भी हो, लोग आपको गलत समझ लें। अगर आज आपको नेतृत्व की भूमिका मिलती है तब भी जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो नीचे हैं, वही आपके साथ विश्वासघात करने से बाज नहीं आएंगे। धैर्य रखिएगा, यह परीक्षा ही है आपकी। सरकारी अनुबंधों के लिए दिन शुभ है। अगर आप निवेश करते हैं तो सरकारी बॉन्ड इत्यादि में ही निवेश करना, स्वर्ण में भी निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, औरों की सुनने की जगह अंतरात्मा की सुनिए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो प्रशासनिक सेवा इत्यादि की तैयारी के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सीए इत्यादि है तो दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन, रक्तचाप इत्यादि की समस्याएं हैं। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज थोड़ी अनबन, मतभेद की स्थिति रहने वाली है। आज माता पिता जो बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनका आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलिए, आपको फायदा मिलेगा। आज विशेष रूप से ये बात ध्यान रखिएगा, काले रंग के चीजों से पूरी तरह से आपको बचना। अब आप वकील ही हैं तो बात अलग है, जिनको पहनना मजबूरी है, लेकिन ऐसे आप काला रंग ना पहने। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी या सुनहरा है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन व्यर्थ का व्यय कराने वाला है, मानसिक चिंता को बढ़ाने वाला है। पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के दे दीजिएगा। चंद्र केतु की युति आध्यात्मिक चिंतन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनिद्रा की स्थिति देने वाली है। आज आप एकांतवास पसंद करेंगे। विदेश में अगर आपके कुछ लोग रहते हैं, आपके रिश्तेदार इत्यादि, तो वहां से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। करियर में विशेष करके अगर आप एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों इत्यादि में कार्यरत है तो फायदा। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को जरा सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो लाभ होगा पर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी आएंगी तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कार्यस्थल पर आज आपके पीठ पीछे
बात हो सकती है जिसको हम गॉसिप कहते हैं, बुध का परिवर्तन षष्ठ में होगा तो आपके पीठ पीछे तरह तरह की तमाम बातें होंगी, सावधानी बरतिएगा और उस पर ज्यादा आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। और निवेश के मामले में आज आप निवेश ना करें और कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए। सट्टेबाजी से तो बिल्कुल बचना है, इंट्राडे से आपको बिल्कुल बचना है, हानि की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा या किसी पुरानी बात को लेकर के एक चिंता सी रहेगी, अज्ञात भय आज आप पर हावी रहेगा। हाँ, जो लोग वीजा इत्यादि के लिए विशेषकर को विद्यार्थी हैं और वीजा के लिए प्रयत्नशील है उनको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द, एड़ी से संबंधित कोई परेशानी, नेत्र विकार की संभावना और प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है। आपकी कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है जो कि आपके लिए मुसीबत बनेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा ध्यान करने के लिए समय निकालिए। ध्यान करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। और नया ऋण इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी न लें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर ग्रे। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन वैसे तो मंगलमय है, इसको और मंगलमय बनाने के लिए लाल पुष्प में इत्र लगाकर के मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। समाज में पद प्रतिष्ठा, आय में आपकी वृद्धि होगी। दिन अत्यंत शुभ हो जाएगा। देखा जाए तो आज एकादश का चंद्रमा जो कि केतु के साथ युति बनाकर के आपकी इच्छा पूर्ति का कारण बनेगा। अकस्मात धन लाभ की संभावना, तो वहीं सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। केतु की उपस्थिति के कारण धन लाभ होने के बाद भी मन पूर्ण संतुष्ट नहीं रहेगा, अभाव खटक सकता है। धन लाभ होने वाला है लेकिन यह अलग बात है कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। वैसे आजीविका के क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आपका जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो अस्त्र ही है लोगों से जुड़ना, बातचीत करना, ये अस्त्र है। और फैशन इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कोई बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है। निवेश करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। फैशन, मनोरंजन इत्यादि के फील्ड में ही निवेश करना, मशीनरी के फील्ड में निवेश करना, ऐसी कोई कंपनी है जो मशीनरियां बड़ी बड़ी बनाती हैं उनमें निवेश करिए, फायदा रहेगा। हालांकि मैं आपको बात बता दूं कि बाजार में आज गिरावट जारी रहेगी तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, रणनीति के साथ ही निवेश करिएगा, यही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में त्वचा से संबंधित परेशानी, त्वचा में संक्रमण और प्रेम संबंध में आज रोमांस तो जैसे चरम पर रहेगा। बुध का परिवर्तन आपके पक्ष में है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और वहीं किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन नहीं करना है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो आज मंगल का संबंध आपकी राशि से देखा जाए तो तीसरे में मंगल राशिपति आपके बनकर के उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं और भाग्य पर उनकी दृष्टि। गोचर कुंडली में चंद्र केतु की युति आपकी कुंडली से दशम में बढ़िया है। आज का विशेष उपाय हनुमान चालीसा का 3 पाठ जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दशम भाव में चंद्र केतु की युति एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा है। यह युति आपको कर्मठ बनाने वाली है। तो वहीं मकर राशि में चतुर्ग्रही योग का प्रभाव, त्रिग्रही योग का प्रभाव भी आपके लिए बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। समाज में मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, अभूतपूर्व वृद्धि। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। उच्चाधिकारी आपके कार्य की सराहना अवश्य करेंगे। भूमि, भवन और निर्माण कार्य के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है और विशेष करके वो व्यवसायी जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। वो लोग जो मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। वो लोग जो जमीन की खरीद बिक्री, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। और निवेश के मामले में आज निवेश आप कर सकते हैं। जो गृह निर्माण से संबंधित चीजें हैं उनसे संबंधित कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पुलिस, सेना इत्यादि से संबंधित तैयारी या भूगर्भ विज्ञान के आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में घुटने में पीड़ा या चोट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध के मामले में कार्य के अत्यधिक दबाव के कारण आप संभव है कि अपने पार्टनर को समय कम दे पाएं और जीवन साथी को भी यही अपने काम के दबाव के चलते आप समय कम दे पाएंगे, जो कि बाद में थोड़ी सी परेशानी का कारण बनेगा। आज आपको अपने कार्यालय में जहां आप बैठते हैं, कार्य करते हैं, अगर मेज पर बैठते हैं तो मेज को साफ सुथरा रखना होगा, बल्कि अपने से खुद साफ करिए। अगर वहां साफ करने वाला कोई नहीं तो खुद से कर लीजिए। और किसी भी प्रकार के कूटनीतिक चीजों का हिस्सा नहीं बनना है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों का भाग्य
आज बुलंद ही रहने वाला है। चंद्र केतु की युति आपकी राशि से नवम में, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। देखा जाए तो भाग्य आज आपका प्रचंड रहने वाला है। चंद्र केतु की युति से भी कोई दिक्कत नहीं, यात्रा आपके लिए अच्छी होने वाली है। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, सब आपके लिए अच्छा है। आप रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर नवीन और गहन चिंतन की ओर बढ़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के मन में थोड़ी चिंता, बेचैनी हो सकती है। बड़ उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आपको जरूरत पड़ने पर आपके जो मेंटर हैं, शिक्षक इत्यादि हैं, उनका सही सलाह आपको मिलेगा, सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने। दिन शानदार है। आप प्रकाशन, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज आपके कार्य से आपकी विशेष पहचान बनेगी। बैंकिंग इत्यादि के फील्ड में निवेश आपके लिए शुभ है। विलासिता से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो चीजें प्रोडक्ट बनाती हैं, उनमें निवेश करना आज आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा, मत करिएगा। और लंबी अवधि का निवेश करिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पीएचडी इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कंधे या जोड़ों में दर्द की संभावना रहने वाली है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में आज त्वचाजन्य रोग की भी संभावना है, तो इसका ख्याल रखिएगा। यानी सामान्य फंगल इन्फेक्शन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंदिर में जाना, दर्शन करना, आज चने की दाल का दान करना भी आपके लिए अच्छा होगा। और अपने गुरु मंत्र, अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना और एक प्रकार का ये दोष उत्पन्न हो रहा है। पहले तो आप आज शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ आज कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके अवश्य खिला दीजिएगा। मन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। एक अज्ञात भय आपको रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन विस्फोटक स्थिति बनाने वाला है। मन में भय और क्रोध दोनों का मिश्रण होगा। अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे आज आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाए। एक और बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह स्लोगन आपने सुना है ना, आज आप पर लागू होती है। इस सूत्र को भूलिएगा मत, आप मुसीबत में आएंगे। वाहन इत्यादि चलाने से लेकर के हर जगह सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कार्य क्षेत्र में जो एक डेडलाइन होता है उसका दबाव आपके ऊपर होगा। आज निवेश से बचिए आप, अच्छा नहीं है। और निवेश कर रहे हैं तो लोहा इत्यादि से संबंधित जो कंपनियां उसमें निवेश ना करें। निवेश से बचना ही होगा और करना है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मत करिएगा, अन्यथा धन डूब जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में जाएगा। पाचन से संबंधित परेशानी या यूरिन से संबंधित परेशानी रहने वाली है। प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें। पुनः दोहरा रहा हूं, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, जरूरी है। नया कार्य कोई प्रारंभ करने से बचिए। और आज लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज भैरव जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, आपके लिए विशेष लाभप्रद और राहत उत्पन्न करने वाला होगा। बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर होने से भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति दांपत्य जीवन में विरक्ति उत्पन्न करने वाला है। आज आपको ऐसा अनुभव होगा, भावनाएं, आप अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की भावनाओं को समझने में आज आपको दिक्कत होगी। हालांकि मैं एक बात बता दूं, आज आपका दिमाग बहुत काम करेगा, ओवर थिंकिंग करेंगे बल्कि आप, लेकिन कई जगह जहां जरूरत है सोचने की वहां नहीं सोच पाएंगे। करियर में जो लोग जनसंपर्क यानी एचआर फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन विशेष चुनौती उत्पन्न करने वाला है। अच्छी बात यह कि आप हर तरह की चुनौती को पूरा कर लेंगे। कोई भी काम करिए, कोई भी अनुबंध लिखित, आज भरबली मुंह जबानी कुछ नहीं होना चाहिए। निवेश के मामले में आज सावधानी के साथ ही निवेश करिएगा। रियल एस्टेट में निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोडिंग इत्यादि फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। एआई के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कमर दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आज अधिक से अधिक जल का सेवन करिए। प्रेम संबंध के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता और जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर तर्क वितर्क की संभावना है। बाकी विद्यार्थियों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अगर देखें तो आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? तो मीन के जातक आज दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में जो अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ अवश्य करें।
छठे भाव में चंद्र केतु की युति है। वैसे तो शत्रुओं पर यह विजय दिलाएगा, लेकिन अज्ञात भय से आप भी भयभीत रहेंगे। मन किसी काम में नहीं लगेगा, या यूं कहिए कि इधर उधर की चीजों में आज समय जाने वाला है। हां, अच्छी बात यह कि जो पूर्व के लंबित कार्य हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। रुके हुए कार्यों को निपटाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप वकील हैं, आप चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सा वाले हैं, तो आपकी विशेष ख्याति बढ़ेगी। निवेश ना करें, कर रहे हैं तो मेडिकल फील्ड से संबंधित, लैब से संबंधित कंपनियों में निवेश आपके लिए अच्छा होगा। बाकी जो विलासिता, मनोरंजन इत्यादि से संबंधित सेक्टर है वहां पर निवेश ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, उतार चढ़ाव तो रहेगा, मन भटकेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई होगी। और स्वास्थ्य के मामले में आंत से संबंधित संक्रमण, उदर विकार इत्यादि की संभावना है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंध में थोड़ी निरस्ता अनुभव आपको होने, यानी कि बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और वहीं जीवन साथी के स्वभाव की अगर बात करूं तो आज जीवन साथी का स्वभाव ऐसा होगा, नुक्स निकालना हर आपके काम में। ऋण चुकाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो उसके लिए आप प्रयत्न करिए आज विशेष रूप से। और ननिहाल पक्ष से भूलकर भी विवाद मत करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।